तो देखो, इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक का जो सबसे इजी पार्ट होता है मोड निकालने का, वो देखेंगे कि मोड हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जो मोड होता है, मोड का मतलब होता है सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है, उसको सिंपल में मोड बोलते हैं। और हमारे पास डेटा दो टाइप के होते हैं। पहला है ग्रुप डेटा, जो कि एक रेंज में दिया होता है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, इसको ग्रुप डाटा डाटा बोलते हैं। और दूसरा होता है अनग्रुप डेटा, यानी कि 2, 4, 8, 1, 7, ऐसे जो सिंगल सिंगल डेटा होते हैं उसको अनग्रुप डेटा बोलते हैं। और जो ऐसे रेंज में होते हैं उनको ग्रुप डेटा बोलते हैं। ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका क्या है, देखो। अगर ऐसे हमारे पास अनग्रुप डेटा है तो इसमें सिंपल सा ये करना है, जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है वही हमारा क्या बन जाएगा, मोड बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, 8 एक बार, 2 बार, 3 बार, जो 8 है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 8 3 बार रिपीट हो रहा है, और 3 1 2, और 8 3 बार, और 3 2 बार, और 4 4 तो एक ही बार है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 9 भी एक ही बार। मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखो 8 ही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो मोड है ये क्या हो जाएगा, 8। इसका आंसर क्या आएगा, 8। ठीक है, अब जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आता है और थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला भी देखना पड़ता है हमें, वो है ये वाला जो हमारे पास ग्रुप डेटा होता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, इसको निकालने का तरीका क्या है, देखो। सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए कि L F H ये सब की का मतलब क्या होता है। तो जैसे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में देखो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे 7 है, यानी कि ये वाला जो डेटा है सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा F1। इसके पीछे वाला, इसके पीछे वाला यानी कि ये हो जाएगा F0, और इसके आगे वाला ये बन जाएगा F2। ठीक है, ये बन जाएगा F2। और ये जो 60 है हमारा, 60 ये हमारा बन जाएगा L यानी कि लोअर लिमिट है ना। L कितना हो गया हमारा, 60। F1 हो गया 7, F0 हो गया 5, और F2 हो गया हमारा 4। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आ गई। अब सिर्फ एक बचा H का मतलब होता है ये जो डेटाज हैं इनके बीच में डिफरेंस कितने का है। जैसे 0 to 30 इसमें 30 का डिफरेंस है, 30 to 60 इसमें 30 का डिफरेंस है, 60 to 90 इसमें भी 30 का डिफरेंस है। तो अब सिर्फ वैल्यू रखनी है हमें और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो L क्या है, 60, प्लस F1 कितना है, F1 है 7 माइनस F0 5, और 2F1 यानी कि 7 to 14 माइनस F0 कितना है 5, माइनस F2 है 4, इंटू H है हमारा 30। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 60 प्लस यहाँ पे होगा 2/14 देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 5 प्लस 4 9, तो 9 माइनस 14 - 9 कितना होगा हमारे पास, 5 होगा, 5, और यहाँ पे इंटू में 30। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 60 प्लस 2/5 इंटू 30, ये इससे कटेगा, कितने जा जाएगा, 6 2 और 60 प्लस 2 72। तो हमारा मोड क्या आ गया, 72। इस तरीके से हमें मोड निकालना है, इससे बाहर के कोई सवाल नहीं आते एग्ज़ाम में।